हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ। आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपको लेके क्या थिंकिंग है आपके पर्सन की आपको लेके। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। आप इसे किसी भी पर्सन के लिए कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी व्यूवर्स, लेकिन हाँ ये ज़रूर है क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपसे रेजोनेट होगा, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपसे रेजोनेट नहीं भी होगा। इस बात का ध्यान रखें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या फीलिंग रखते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशन इस कनेक्शन के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है डिवाइन एंजल, प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। Okay, so we have first card with in the change we have blessed energy and the all that glitter। बॉटम से मिल्क एंड हनी एंड मेंडिंग की एनर्जी यहाँ पे आती है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स क्या है उनके मन में फीलिंग्स, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। क्या है उनके मन में फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव हैंगमैन, क्वीन ऑफ वैंड, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ कप्स एंड द टावर। बॉटम से हाई प्रेस्टेस आता है एंड 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है। मैं पहले कार्ड अरेंज करती हूँ आपके लिए सही से और फिर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव है ना, आपके रिश्ते को देखना, औरों के रिश्ते को देखना, या फिर किसी थर्ड पार्टी जो आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, वो जो एक विज़न था, जो एक देखने का नज़रिया था, वो यहाँ पे मुझे चेंज होता हुआ नज़र आता है। और ये चेंज बहुत ही डिज़ास्टर वे में हुआ है। और ये कहा जा सकता है वर्स कि कहीं ना कहीं इसके पीछे होने का, यानी ये टावर मोमेंट जो आपके पर्सन की लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसके होने की भी एक वजह थी, सो दैट आपके पर्सन समझ सके कि हम जो देखना चाहते हैं असल में दुनिया वैसी नहीं होती। आप जैसा लोगों को समझते हैं लोग वैसे नहीं होते। या फिर आप किसी को लेके अगर एक परसेप्शन बना के चल रहे हो तो डजेंट मीन कि वो परसेप्शन आपका 100% करेक्ट होगा ही होगा। असलियत कुछ और है, असलियत परे है। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि यहाँ पे आपके पर्सन के सामने एक ऐसी सिचुएशन आके यहाँ पे खड़ी हो गई है जहाँ पे लोगों के मुखौटे उतरे हैं। मुखौटे आप समझ गए ना, चेहरे जो लोग आर्टिफिशियल तरीके से बन के दिखाते हैं, ठीक है, रियलिटी को छुपाते हैं, अपनी जो डिज़ायर होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके पर्सन की भी यहाँ पे उस चेहरे की बात कर रही हूँ, आपकी भी और आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसकी भी। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सबसे पहले इनकी लाइफ में इनको रियलाइजेशन हुआ है, रिकॉग्नाइजेशन इनको हो चुका है कि ये जिसको जैसा जैसा समझ रहे थे एक्चुअल में उनके माइंड के पीछे बहुत कुछ प्लानिंग थी और मोटिव था उनका एक, जो इनकी लाइफ से ये जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये इनका लाइफ का भी मोटिव था तो वो भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसा फ्लैश होता हुआ, कहते हैं ना एक्सपोज हो जाना, फ्लैश हो जाना, चीज़ें सामने आ जाना, वैसी एनर्जी गाइस मिलती है। तो जितनी भी ग्लिटर वाली एनर्जी है ना व्यूवर्स यहाँ पे, वो मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। और इसीलिए व्यूवर्स अब आपके पर्सन की जो डिज़ायर है वो वही डिज़ायर नहीं रह गई है जो डिज़ायर कभी इनके लाइफ में ये लेके चल रहे थे। अब इनका विज़न चेंज है, इनका सोचने का नज़रिया चेंज है, प्रोस्पेक्टिव चेंज हो चुका है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है कि अब इनको सीधे सादी वाली लाइफ अच्छी लग रही है, बिल्कुल सीधे सादी वाली लाइफ। ये जो पर्सन है व्यूवर्स,
इनके लाइफ में देखो ये टावर मूवमेंट, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। टावर मूवमेंट आया, कोई थर्ड पार्टी इनके साथ में मुझे यहाँ पे नज़र आती है। और थर्ड पार्टी में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होना, खूबसूरत, यंग, स्मार्ट और मॉडर्न कपड़े पहनना, मॉडर्न तरीके से रहना, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। घूमना फिरना, पार्टी वार्टी और एक लग्जरियस लाइफ, ये कुछ इनकी मतलब एक ऐसी डिज़ायर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की भी और थर्ड पार्टी की भी। ठीक है, अब यहाँ पे व्यूअर्स टावर मूवमेंट आया और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि यार ये मुझसे क्या हो गया। ठीक है, मैं तो गया था कुछ पाने के लिए, मैं तो गई थी कुछ पाने के लिए, या फिर मैंने जो सोचा था कि मैं अपनी लाइफ को ऐसा बनाऊंगी, ऐसा बन जाएगी, वो तो बिल्कुल मेरा ड्रीम टूट गया, मेरा सपना चकनाचूर हो गया। और व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये बात और मैं आपको बता दूँ कि बेशक ये पर्सन की लाइफ में इस समय बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, सडन हुआ है ये, मे बी हाल फिलहाल में हुई एनर्जी नज़र आती है। और इसके होने से आपके पर्सन को एक बात समझ में आ गई कि यार इनकी आंखें वक्त रहते खुल गई, ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, वक्त रहते इनकी आंखें खुल गई, अदरवाइज़ न जाने कहाँ से कहाँ तक ये पहुँच जाते और फिर पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है, इससे बुरा हो सकता था। तो ये एक डिवाइन को, जैसे कि यहाँ पे कहते हैं ना, हम थैंक यू बोलते हैं, यार भगवान आपने हमारे लिए जो किया है ना वो दी बेस्ट किया, मतलब आपने आंखें खोल दी हमारी वक्त रहते, नहीं तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ जाती। अभी तो ये झटका मैं झेल जाऊँगा या झेल जाऊँगी, लेकिन बाद में अगर ये मेरे साथ में कभी अगर हो जाता, देन व्हाट, मैं क्या करती, ये क्या करता। ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ गई आपको। अब आपके पर्सन की व्यूअर्स आपको लेके इंटेंशन सुन लो, जस्टिस एनर्जी आ गई है आपके लिए। ठीक है, अब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे, ये जस्टिस आपके साथ में कहूँगी व्यूअर्स, ये डिवाइन के जस्ट बराबर में आपके लिए कार्ड आया है, तो ये डिवाइन जस्टिस भी इसी को कहा जा सकता है। और ये पर्सन का व्यूअर्स जो देखने का नज़रिया था ना आपके रिलेशनशिप को, ये इसको वर्थलेस समझ रहे थे या फिर आपको किसी काबिल नहीं समझ रहे थे। हो सकता है आप में से किसी कुछ लोगों की यहाँ पे बहुत सडनली या तो जॉब लगी है, काफ़ी अच्छी जॉब लगी हुई हो सकती है। ठीक है, आपका बिजनेस हो सकता है बहुत अच्छा चल रहा हो अभी रिसेंटली, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपकी वर्थ आपके पर्सन को समझ में आ गई है। ठीक है, आप समझ लो ऐसा कुछ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, और क्वीन ऑफ पेंटिकल काफ़ी अबंडेंट एनर्जी होती है, जैसे कि उसकी जो भी डिज़ायर है वो इंसान पूरी कर पा रहा है, ये पूरी कर पा रही है। ठीक है, सडन जैसे कहते हैं ना लॉटरी लग जाना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर उस लोगों के साथ में ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और व्यूअर्स मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि अगर आपसे डिवाइन ने कुछ, आपको लग रहा है कि मेरे साथ में बहुत कुछ छीना था, तो बहुत कुछ मिल भी रहा है आपको और मिलने भी वाला है, क्योंकि इस पर्सन का व्यूअर्स मुझे विज़न ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाई अब आपकी वर्थ को और आपकी वैल्यू को ये पर्सन समझने लगा है या समझने लगी है। ठीक है, उसको समझ में आने लगा है कि यार मैं इसको बिल्कुल ही मतलब ऐसा समझ रहा था कि ये मतलब ये है क्या, ये कि ये मतलब सीधी सादी सी लड़की है या सीधा सादा सा लड़का है, इसकी लाइफ में बिल्कुल सिंपल सी इसकी लाइफ है और ये बहुत ज़्यादा ओल्ड वे में रहती है, ओल्ड ट्रेडिशन में रहना, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा आपके पर्सन समझ रही है। तो बहुत ज़्यादा भगवान जी करती रहती है, या फिर जो भी आपके जिनमें भी आपका फेथ है वो बस नाम जपती रहती है। इसको क्या पता है कि दुनियादारी कैसी होती है, प्यार मोहब्बत कैसी होती है, या फिर कहीं ना कहीं रियल लाइफ मतलब एक तरह से इमेजिनेशन वाली लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं और सीक्रेटली व्यूअर्स आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आए। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे सडन किस्मत चमकी है और आपने एक जोन से निकल के कुछ करके यहाँ पे दिखाया है। और ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ में चमकते हुए सितारे की तरह देख के, ठीक है, और अपनी लाइफ में जो इनके लाइफ में हुआ है उसको देख के ये बहुत ही डिप्रेशन में आज मुझे नज़र आ रहे हैं कि यार मैंने क्या था ये इंसान और मैंने इसे क्या समझा और वो लोग क्या थे और मैंने उनको क्या समझा। तो एक तरह का कंपैरिजन भी आप समझ लो यहाँ पे व्यूअर्स आप लोगों के साथ में होता हुआ नज़र आता है। और आज ये पर्सन अपनी लाइफ में ऐसा देख रहे हैं कि यार मेरा तो सारा भ्रम टूट गया, मैं तो अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन हाँ ये ज़रूर है वो आपके लिए कि व्यूअर्स यहाँ पे अब वो जो देखो उनको जो वो एक कहते हैं ना नेचुरल लाइफ, आप जो जिस लाइफ को आप जीते थे, या जो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ जो इंसान होता है, कहते हैं ना वो जितना इंसान ऊपर उठ जाए पर वो अपने शाख जो होती है जहाँ से जुड़ा हुआ होता है वहाँ से वो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। उसे पता होता है वो कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचा है, तो उसे पता, उसे गुरूर नहीं होता, वो घमंड नहीं करता, वो टिका रहता है और उसे
डर भी होता है कि देखो सब लाइफ में चेंजेस आते रहते, तो हमें बहुत चीज़ें फूक फूक के कदम कदम संभाल के रखने होते हैं, ठीक है। तो सडन चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे गेन तो हुई हैं कुछ लोगों के लिए, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी मिल रही है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी हो या बहुत ही रेप्यूटेड अच्छी अर्निंग वाली जॉब लगी हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो व्यूवर्स आज आपके पर्सन आपको साथ में जोड़ने की एनर्जी को लेके चल रहे हैं। मेंडिंग की एनर्जी यहाँ पे 52 नंबर की एनर्जी आई है, जो ये दिखाती है दे वांट कि वो यही चाहते हैं कि रिलेशनशिप में अब मेंडिंग हो जाए, यानी वो आपसे फिर से जुड़ जाएं, आपके साथ में फिर से कनेक्ट हो जाए और उनका जो भाग्य है वो उदय हो जाए आपके साथ में। क्यों? क्योंकि ये यही कह रहे हैं कि यार मुझे वक्त रहते अच्छा वो पता चल गया, लेकिन अब आपके साथ में कैसे रिश्ता जोड़े, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनके लिए हो रही है, ठीक है। अब ये इनकी डिज़ायर जो थी ना व्यूअर्स, देखो जो उस थर्ड पार्टी को लेके थी वो नहीं रह गई हैं। अब आपको जिस तरह से ये देखते थे अब आप भी वो नहीं रह गए हो, तो सब कुछ तो यहाँ पे पलट गया ना। आपने तो सब कुछ ही पलट के दिखा दिया। सीक्रेटली आप पता नहीं क्या क्या करते रहे, बताया नहीं, जॉब की तैयारी हो सकता है कर रहे हो, अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे हो, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, तो आपने फोकस किया है, आपने सेल्फ लव किया है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है। और जिन लोगों से बात रेजोनेट नहीं हुआ रिव्यूअर्स, तो भी मैं आपको एक बात बोलूँगी, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिली है तो एज सुन एज पॉसिबल ये हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में आए। और अगर आपको ऐसा फिर भी लगता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, तो आप सेल्फ लव करो, ठीक है। आप सेल्फ लव करो, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये चमकती हुई चीज़ के पीछे भागता है या भागती है, ठीक है। जब इसे कोई चीज़ उभरती हुई नज़र आती है, कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आती है और किसी चीज़ में इनको लगता है कि यार ये मुझसे मिस हो गया, ठीक है। कहते हैं ना कभी कभी खो देने के बाद में हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता चलती है। तो आप इन्हें अपनी वैल्यू पता चलवाओ कि आपकी वैल्यू क्या है। आप अपने आप को डाउन मत करो, आप अपने आप को वर्क करो। मतलब ये नहीं है कि आप इसको नीचा दिखाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करो खुद की नज़रों में, दूसरा तो अपने आप ही नीचे होता चला जाता है। तो किसी की इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे उसे नीचा दिखाना है या मुझे उसका घमंड तोड़ना है, नहीं। हमें खुद को कैसे ऊंचा उठाना है, खुद की वैल्यू कैसे ऊंची उठानी है, ताकि हम खुद की नज़रों में ऊंचा दिख सकें और अपने ऊपर प्राउड कर सकें। मेन थिंग ये होती है, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ में ये सोच के कर रहे हो कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा तो उसे नीचा दिखाऊंगा, तो एक कर्मा में आ जाता है साइकिल। तो आपको वो नहीं करना है। आप मेरे व्यूवर्स हो, मैं आपको सही सलाह दूंगी, ताकि ये कर्मा पैटर्न जो होता है ना, ये हिट करता है मिरर की तरह। जैसे मिरर में कोई चीज़ थ्रो करोगे ना, वो आपके पास लौट के वापस आएगी, क्योंकि वो आपके ऊपर ही थ्रो हो रही है, ये मान के चला करो, ठीक है। तो ऐसा कभी किसी के लिए नहीं सोचना है। इंसान को खुद उसके कर्मों की सज़ा मिल जाती है। देखो आपके पर्सन के साथ में क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे ना, ये आपके पर्सन की एनर्जी है व्यूअर्स, ये उस चीज़ों को खो चुके हैं। उस सेलिब्रेशन को पाके खोया है इन्होंने, ऐसा नहीं है। मतलब उन चीज़ों को अचीव करके खोना देखो कितना दर्दनाक होता है। और वो एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है। अगर इन्होंने कुछ पाया था कि एक ऊंचाई पे ये पहुँचे थे, तो आज इनका वो घमंड जो था वो चूर हो गया। और इनको जो एक इल्यूज़न था, एक भ्रम था कि अब इनके पास में सब कुछ है, तो वो भी इनका चूर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे मेंडिंग की एनर्जी आपके लिए आती है। और एक तरह से जुड़ना, रिपेयरिंग करना, विश्वास हासिल करना, मतलब साथ देना, यूनिटी बनाना, कोलैबोरेशन करना, ये आपके पर्सन का आपके साथ में मुझे यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए और क्या चाहते हैं ये पर्सन। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ लव एंड द 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। बॉटम से नाइट एंड 6 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है। ओके, एक्चुअली में गला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो मुझे क्लीन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा पॉज ले लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कट मारती हूँ, कट नहीं होता है वो। तो फिर देखो यहाँ पे एनर्जी गाइस ये मिलती है कि आपके साथ में ये पर्सन इस रिलेशनशिप को फिक्स करने को लेके, सही करने को लेके, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो हर्डल्स आ गई हैं, जो चुनौतियाँ आ गई हैं, उनसे ये कैसे बाहर निकले, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल नज़र आ रहा है, हार्डवर्क नज़र आ रहा है। और ये जो पर्सन है व्यूअर्स आपके साथ में रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे हैं, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन इसके साथ में व्यूअर्स ये भी नज़र आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी जो पहुँच है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हो या फिर आगे बढ़ गए हो, ठीक है। और आप तक पहुँच पाना या फिर आप तक पहुँचने का रास्ता इनको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये
अब आप इनको अपने लायक नहीं समझोगे, या फिर ये आपको डिज़र्व नहीं करते, मतलब आप इतने ऊपर कहीं ना कहीं चले गए हो, या इनकी पहुंच से इतने दूर निकल गए हो कि आप तक पहुंचते पहुंचते इनको बहुत स्ट्रगल या बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन इनके दिल में प्यार है व्यूवर्स आपके लिए। देखो, प्यार आप जैसा भी कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, जैसा भी कहो, लेकिन ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू तरह से शुरुआत हो, लेकिन बेसिकली इमोशन को लेके, क्लोजनेस को लेके, एक तरह से अट्रैक्शन को लेके, केयर को लेके। तो ये यही चाहते हैं कहीं ना कहीं उस पर वर्क किया जाए, और ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं देखो फिर से जोड़ा जाए। ठीक है, तो जोड़ने वाली एनर्जी गाइस ही मिलती है यहाँ पे मुझे, कहीं ना कहीं रिटर्न मिलने वाली एनर्जी, जो कि कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया था इस पर्सन के ऊपर पास्ट के अंदर, वो आपको रिटर्न मिलने वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो ये वही एनर्जी गाइस आप लोगों के लिए मुझे फील होती है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से फिर से लाइफ के अंदर मतलब ऐसा दिखा देती है यार। ये आपके लिए समझ लो व्यूअर्स, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी। एक तरह से अब आप ऐसा फील करोगे कि आपके पास में वो सब कुछ है जो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी नज़र आती है कि अब आप बहुत खुश मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, और नहीं हो तो हो जाओगे। सो बी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते, लाइफ चलती रहती है, और हमें भी लाइफ के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये मत समझना व्यूअर्स कि आपको कभी कुछ मिला ही नहीं, आपने सब दिया है, रिटर्न मिलने का टाइम आपको आ गया है। ये पर्सन आपका वेट करेंगे, अब आपको वेट नहीं करना है। ठीक है, ये एनर्जी के बेसिस पे नज़र आ रहा है, तो ये वेट कर रहे हैं व्यूअर्स आपका। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है व्यूअर्स, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो कार्ड देख रहे हो ना आप, ये भी देखो, मून एंड सक्सेस मिली है व्यूअर्स। आप लोगों को बताना कमेंट सेक्शन में किसके साथ में क्या हुआ अभी रिसेंटली, और आप लोगों की लाइफ में कुछ बूम जैसा होता है ना, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन उसी को देख के डिप्रेशन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यार मैंने कुछ खो दिया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी, ऐसा किसी के साथ में नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोग, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ पर्टिकुलर एक इंसान नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा ही लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।